बना दिया आज फिर? खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी। बस सात्विक खाना बनाना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं खुद बना लिया करूंगी। तुम्हारे हाथ का नमकीन खाना तो पाप लगता है। माँ जी, आप ही ने तो कल कहा था आज दाल चावल का हल्का खाना बनाओ। आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा। हाँ, मेरी तबीयत तो मैं मरने वाली हूँ क्या? इतना हल्का खाना खिला खिला कर मुझे कमजोर कर दोगी तो मर ही जाऊंगी। देखो इस खिचड़ी को, इसमें चावल ही चावल है, दाल कहाँ है? और ये दही कल का जमाया हुआ है, खट्टा हो गया है। माँ जी, दही ताजा ही है, अभी सुबह जमाया था। और खिचड़ी में चावल और दाल बराबर मात्रा में है। राजा जी को भी बहुत पसंद आई खिचड़ी। राजा राजा तो भूखा रहेगा और तू खिला देगी। उसे क्या पता कि खाने में क्या डाला है, बस पेट भरना है उसे। अरे मेरे बेटे को बचपन से मैंने घी दूध खिलाकर पाला है, और तू उसे ऐसे ही सूखा खिलाकर मार डालेगी क्या? पर माँ जी, मैंने घी भी डाला है ऊपर से, देखिए ना, चमक रही है खिचड़ी। अरे उस घी को मत दिखा, पता है उस घी की महक कैसी है? देसी घी की नहीं है, बाजारू घी डालकर मेरा बेटा और मैं बीमार पड़ जाएंगे। अरे ससुराल आई तो सीख तो ले कि हमारे यहाँ कैसे खाना बनता है। नहीं तो मैं तो समझ गई तेरे मायके में ऐसे ही बनता होगा, उबला हुआ बेस्वाद खाना। वीना की आंखों से आंसू छलक आए। वो कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। तभी राजा आया और बोला, क्या हुआ? इतनी आवाजें क्यों आ रही है? माँ, आप फिर से क्या है? फिर से क्या? हाँ, मैं फिर से हूँ। तेरी पत्नी ने देख क्या बनाया है, पूछ इससे क्या बनाया, क्यों बनाया, जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए? अरे माँ, खिचड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, तू भी इसके पक्ष में बोलेगा? अरे माँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि अब खा लूँ ना जब बन गई है तो। हाँ हाँ ठीक है, तू ज्यादा ना बोला कर। ये महिमा की आदत थी, उसको हर चीज में कोई ना कोई कमी जरूर नजर आती थी। वीना ने बहुत कोशिश की, हर बार नई डिश बनाई, हर बार नया तरीका आजमाया, पर महिमा के आगे हर चीज फेल हो जाती। राजा भाव नहीं सहा जाता, रोज रोज का ताना, रोज रोज की कमी निकालना। मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता, आप ही बताइए। कल मैंने खिचड़ी बनाई तो बोली चावल ज्यादा है, परसों मैंने पूरी आलू बनाया तो बोली तेल ज्यादा है, उस दिन मैंने खीर बनाई तो बोली चीनी कम है। अब बताइए क्या करूं मैं? बिना तू जानती है ना माँ, ऐसी है, उम्र भर से ऐसी ही रही है। पापा भी उनसे परेशान रहते थे, पर अब वो नहीं रहे। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? आप सुनिए, एक एक बात गिनाती हूँ। पहली बात, वो मुझे कभी रसोई में आजादी नहीं देती है, हर चीज पर उनकी नजर, हर मसाले पर उनकी राय। दूसरी बात, अरे बस वीना, मैं सब जानता हूँ, पिछले 3 साल से रोज देख रहा हूँ, पर उनकी ये आदत अब नहीं बदल सकती। वो 70 के दशक की सोच रखती है, हम 21वीं सदी में हैं। उन्हें तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता तो क्या कर सकते हैं? कम से कम आप तो मेरा साथ दिया करो। जब वो मुझे डांटे, आप मेरे पक्ष में एक शब्द तो बोल दिया करो। मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा इस घर में। ठीक है, अगली बार जब माँ कुछ कहेगी तो मैं बीच में बोलूंगा, पर वादा रहा तू भी ज्यादा बहस मत किया कर। अगले दिन दोपहर का खाना था। वीना ने लौकी की सब्जी बनाई, राजा की पसंदीदा डिश। महिमा बोली, हाय राम, इस लौकी को देखो, कच्ची कच्ची, इसे पकाना भी नहीं आता क्या? मैं बता कर गई थी ना, लौकी को धीमी आंच पर गलाकर पकाया करो। माँ, लौकी तो ठीक है, मुझे तो अच्छी लग रही है। अरे तुझे क्या पता, तू तो बस खाने को बैठ जाता है बेटा। ये देख कैसे टुकड़े है, कैसे मसाले, और नमक, नमक बिल्कुल कम है। अरे ओ मीना, नमक तो देख कर डाला कर, अंधी है क्या? माँ प्लीज इतना मत बोला करो। अरे चुप कर, तू इसके पक्ष में बोलेगा? मैं तेरी माँ हूँ, पता है ना, मैं नहीं खाती, जा। यूं ही दिन कट रहे थे। फिर एक दिन महिमा का छोटा बेटा करण, जो शहर में नौकरी करता था, अचानक गांव आ गया। सुबह सुबह उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनते ही पूरा घर जाग उठा। अरे मेरा बेटा करण, तू अचानक बिना बताए, कितना अच्छा हुआ आज अंदर, कितना दुबला हो गया है, शहर के खाने ने बेकार कर दिया। बीना, बीना देख तेरा देवर आ गया, जल्दी चाय पानी बना और नाश्ते में कुछ अच्छा बनाना। हाँ, ये देवर जी बहुत दिनों बाद आए, आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। भाभी कैसी हैं आप? मुझे तो आपके हाथ का खाना बहुत याद आता था। वो आलू की सब्जी और पूरी, आहा क्या चीज थी। हाँ हाँ, अब तू आ गया ना, ये तेरे लिए बहुत कुछ अच्छा बनाएगी। बीना, आज दोपहर को शाही पनीर बना ले, मेरे लाल को शाही पनीर बहुत पसंद है। जी माँ जी, मैं बनाती हूँ। दोपहर हुई, वीना ने पूरी मेहनत से शाही पनीर बनाया। काजू बादाम का पेस्ट, मलाई की परत, मसालों का सही तड़का,
खुशबू पूरे घर में फैल गई। खाने का टेबल सजा, सब बैठ गया। वाह वाह, क्या बनाया आपने, एकदम रेस्टोरेंट जैसा, इतना क्रीमी, इतना टेस्टी। मम्मी आपने टेस्ट किया, कितना अच्छा है। हाँ, वीना को पनीर बनाने में महारत है, मुझे भी बहुत पसंद है इसका बनाया। अच्छा क्या है ये, शाही पनीर है या मीठा हलवा? इतनी मिठास डाल दी है, मसाले का है। मैंने तो कहा था थोड़ी तीखी ग्रेवी बनाना, पर ये तो, अब देखो पनीर के टुकड़े कितने सख्त है, ढंग से भिगोए भी नहीं। करण तुझे क्या पता, असली घर का खाना ये नहीं होता। मम्मी पर ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, इतना मीठा भी नहीं है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। अरे चुप कर, तू चुपचाप खाना खा। तुझे क्या पता असली शाही पनीर कैसे बनता है। जब मैं बनाती थी ना, तब लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। वीना की आंखें नम हो गई। वो बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। करण ने राजा की ओर देखा। राजा ने सिर झुका लिया। करण मन ही मन सोचने लगा, भाभी ने इतना अच्छा बनाया, फिर भी मम्मी इन्हें इतना सुना रही है। जरा सोचो, अगर कभी ये हमारे यहाँ आ गई और प्रिया से ऐसे ही कुछ बोल दिया, प्रिया तो मानेगी ही नहीं, वो तो बिजली की तरफ फट पड़ती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि मम्मी मेरे साथ नहीं रहती, वरना तो रोज का युद्ध होता। अगली सुबह करण को वापस शहर जाना था। तो बताओ, गांव का क्या हाल है? मम्मी जी कैसी हैं? भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, पर प्रिया एक बात सुनकर हैरान रह जाओगी। मम्मी ने वहाँ भाभी को खाने को लेकर खूब सुना। भाभी ने शाही पनीर बनाया था, बहुत अच्छा बनाया।